चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है आपका लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर, चलिए, हीट के बारे में बात हुई थी, इंटरनल एनर्जी के बारे में बात हुई थी। आज हम लोग बात करते हैं लेक्चर नंबर 5 में एंथैल्पी की बात करते हैं। एंथैल्पी की बात करते हैं, एच से डिनोट करते हैं एंथैल्पी को। हेडिंग डालिए एंथैल्पी। एंथैल्पी के बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। बस बस, अब आवाज नहीं आनी चाहिए। अब आवाज नहीं आनी चाहिए। जी चलो, इसकी डेफिनेशन लिख लो पहले एंथैल्पी की। एंथैल्पी वैसे तो होता है कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप किसी रिएक्शन की पूरा पूरा एनर्जी कंटेंट निकालते हैं किसी रिएक्शन का, तो उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ दैट रिएक्शन। कांस्टेंट प्रेशर पे निकालते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर पूरा एनर्जी कंटेंट हमने निकाला किसी रिएक्शन का, किसी प्रोसेस का, तो उसको हम बोलते हैं क्या? एंथैल्पी। उसमें इंटरनल एनर्जी भी आ जाती है और उसमें पीवी वर्क भी आ जाता है। वर्क जो हम कंसीडर करते हैं, जो पीवी वर्क है, पीवी कर्व के थ्रू हम वर्क निकालते हैं प्रेशर वॉल्यूम से, वो भी कंसीडर होता है इसके अंदर, और इंटरनल एनर्जी भी कंसीडर होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप बोल सकते हो कि H इज इक्वल टू ई या U बोलो उसको, इंटरनल एनर्जी को H इज इक्वल टू U प्लस पीवी, ऐसे भी फॉर्मूला निकाला गया। लेकिन जैसे हम लोग U नहीं निकाल पाते थे, कैलकुलेट करते थे डेल्टा U यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते थे, और उसका सस्ता सुंदर टिकाऊ फॉर्मूला हमने क्या देखा था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उससे हम निकाल लेते थे डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W करके, है ना। उसी तरीके से एंथैल्पी भी निकालना, एब्सोल्यूट एंथैल्पी H को निकालना डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम लोग प्रोसेसेस में डेल्टा H को निकालते हैं, चेंज इन एंथैल्पी। तो पहले बेसिक एंथैल्पी की थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेंगे। एंथैल्पी की डेफिनेशन लिख लो, फ्रेम्ड डेफिनेशन जिसको बोलते हैं वो लिखो। इट इज डिफाइंड एज sum of internal energy and pressure volume energy of the system. Pressure volume energy of the system at constant conditions. At constant condition, या कह सकते हैं at a set of conditions. प्रेशर टेम्परेचर अगर कोई गिवन है तो उस पे इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी जो निकालेंगे, उन दोनों का सम क्या होता है? एंथैल्पी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी दिया है, H इज इक्वल टू U प्लस पीवी। H इज इक्वल टू U प्लस पीवी। एंथैल्पी जो होता है ये होता है आपका H एंथैल्पी। इसका एब्सोल्यूट कैलकुलेशन, अगर हम पूरी वैल्यू इसकी कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेशन क्या होता है इसका? डिफिकल्ट है, तो इसलिए हम लोग क्या निकालते हैं? चेंज इन एंथैल्पी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? चेंज इन एंथैल्पी। जब चेंज इन एंथैल्पी निकालते हैं तो फॉर्मूला हमारा थोड़ा अलग हो जाता है। डेल्टा H इज इक्वल टू बनता है डेल्टा U, यहाँ पे हम करते हैं डेल्टा PV। अगर मान लो P चेंज ना हो रहा हो, वॉल्यूम चेंज हो रहा हो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा?
P delta U. Delta H is equal to delta U plus P delta. हाँ, प्रेशर वॉल्यूम से जो वर्क निकालोगे तो उसके बराबर ही होगा। हाँ। हाँ, पूरा जो जब टर्म लिया तो सबका डेल्टा किया है ना, पर अगर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा तो उसमें डेल्टा तो आएगा नहीं। तो इस क्वांटिटी में वॉल्यूम ही चेंज होता है, प्रेशर चेंज नहीं होता। तो हमने डेल्टा किसके सामने लगा दिया, जो चेंज हो रहा है उसके सामने लगा दिया। क्लियर है यहाँ तक बात? ये फॉर्मूला याद रखेंगे, अपने काम आएगा। उसके बाद अगर मान लो किसी रिएक्शन की बात कर रहे हो, अगर आपने बात की फॉर अ रिएक्शन, किसी रिएक्शन की अगर बात करो तो उसके लिए डेल्टा एच अगर आपको निकालना है तो डेल्टा एच आता है प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। इसका मतलब अब अपना फॉर्मूला ये बन गया, एच पी माइनस एच आर इज इक्वल टू डेल्टा यू पी डेल्टा वी, कह सकते हैं। कोई दिक्कत? अब H के बारे में स्टार बना के यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो। ये H जो होता है वो एक्सटेंसिव होता है, एक तो यानी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा, और H जो होता है स्टेट फंक्शन होता है। जैसे वर्क और क्यू क्या थे, पाथ फंक्शन थे, ये क्या होगा, स्टेट फंक्शन। स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो इसी फॉर्मूला को पी डेल्टा वी को अगर हम किसी रिएक्शन के टर्म्स में निकालते हैं, किसके टर्म्स में, किसी रिएक्शन के टर्म्स में निकालें, और वहां पे P और डेल्टा V ना गिवन हो, जबकि आपको मोल्स गिवन हो और टेम्परेचर गिवन हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, ये जो P डेल्टा V है इसको चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे करते हैं, अगर कोई रिएक्शन है उसके लिए हमको लगाना है, उसमें प्रेशर और वॉल्यूम नहीं गिवन है ना, तो प्रेशर वॉल्यूम नहीं गिवन है तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे PV इज इक्वल टू NRT लगाएंगे, है ना। और अगर हमें देना है P डेल्टा V तो इसकी जगह पे हम लेते हैं डेल्टा NRT, अगर टेम्परेचर मान लो कांस्टेंट है। यहाँ पे लिख दो इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट and moles are changing, moles are changing, तो P डेल्टा V की जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा NGRT। डेल्टा NG क्या है ये बताते हैं, डेल्टा N की जगह क्या लिख दिया हमने, डेल्टा NGRT। अब ये डेल्टा NG होता है गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट
मतलब प्रोडक्ट में जितने गैस के जितने मोल्स हैं माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्शन में आपको डेल्टा एनजी निकालना भी पड़ सकता है रिएक्शन गिवन हो तो। जैसे मान लो एक प्रोडक्ट बना उसके 2 मोल हैं, एक प्रोडक्ट बना उसके 3 मोल हैं, तो प्रोडक्ट के टोटल मोल्स कितने हो गए? 5 हो गए। और रिएक्टेंट मान लो 2 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो क्या करेंगे 5 माइनस 2 कर देंगे, तो डेल्टा एनजी आ जाएगा 3। तो वहां पे हमने पी डेल्टा बी की जगह हम क्या कर सकते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी आरटी भी रख सकते हैं। तो नया फॉर्मूला हमारा क्या फ्रेम हो जाएगा? अभी फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी था ना। अब क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक फॉर्मूला डेल्टा एच का। एंथैल्पी चेंज ऐसे भी निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? हाँ, गैसियस रिएक्शन अगर हो रहा हो तो उसमें गैसियस के हिसाब से। लिक्विड में ज्यादा चेंज क्योंकि आता नहीं है, लिक्विड में मोल वाइज ज्यादा चेंज आता नहीं है, इसलिए लिक्विड को हम कंसीडर नहीं करते। किसको कंसीडर करते हैं? केवल गैस। गैसेज ही जो होती हैं वो प्रेशर वॉल्यूम इनमें ज्यादा चेंज लाती है ना। तो गैसियस प्रोडक्ट होंगे, रिएक्टेंट होंगे, तो ये रिएक्शन हम लोग इक्वेशन लगा सकते हैं। मान लो किसी रिएक्शन में डेल्टा एनजी सपोज 0 हो जाएगा, तो क्या होगा उस कंडीशन में? इफ डेल्टा एनजी इज 0, अगर डेल्टा एनजी 0 हो गया तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? ये 0 हो जाएगा वैल्यू, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू आ जाएगा उस केस में, आ जाएगा ना। अब इसी तरीके से अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा? डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या बन सकता है? डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू बोल सकते हो, क्योंकि डेल्टा एच में डेल्टा यू में कुछ जोड़ोगे तब ये वैल्यू आएगी। अगर पॉजिटिव ले लें और टेम्परेचर वगैरह पॉजिटिव है केल्विन में तो और डेल्टा एन जी नेगेटिव कर दें तो क्या हो जाएगी कंडीशन? नेगेटिव कर दोगे तो यहाँ वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो डेल्टा एच छोटा हो जाएगा ना डेल्टा यू से। एक कंडीशन तो सबको समझ आ रही है। एक बार में क्या कर रहे हैं, डेल्टा यू में कुछ जोड़ रहा है, एक बार डेल्टा यू में कुछ माइनस हो रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू एक बार बढ़ेगी एक बार। बादल कोई दिक्कत? नहीं समझ आया? अच्छा, अभी आ गया ना। हाँ बोलिए बोलिए। मैम लाइक अभी जो आपने रिलेशन में बताया कि डेल्टा एच विल बी ग्रेटर देन डेल्टा यू, हाँ, और डेल्टा एच ही पॉजिटिव होगा, हाँ, तो डेल्टा यू भी मैम नेगेटिव होगा तो हम फिर कैसे? डेल्टा यू अगर डेल्टा यू पॉजिटिव है तब ये कंडीशन है, उसको भी नेगेटिव ले लोगे तो दूसरी चीज बन जाएगी ना। तो इक्वेशन ये इसमें हम कंसीडर ही कर लिए हैं कि डेल्टा यू क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है, तो अगर नेगेटिव कर दोगे तब तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। हाँ क्या क्या हुआ?
डेल्टा यू का साइन अगर चेंज होगा तो सिचुएशन क्या हो सकती है, अकॉर्डिंग फिर देखनी पड़ेगी वैल्यू क्या है। नहीं अभी नहीं, शोर नहीं करें, आवाज नहीं करें, आवाज किसकी आ रही है इतनी ज्यादा। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हम लोग कर चुके हैं, आइसो थर्मल के लिए भी कर चुके हैं वर्क, एडियाबेटिक के लिए वर्क निकालना सिखाया है, एडियाबेटिक के लिए वर्क निकालना सिखाया। परी, परी तुम्हारा ध्यान कहाँ है, परी शैतानी मत करो। एडियाबेटिक के लिए वर्क निकालना सिखा दिया, एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए वर्क नहीं सिखाया है। सीपी और सीवी निकालना सिखा दिया था, बस डेफिनेशन। ये कौन बोल रहा है होता क्या है, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। पहले ये रिलेशन याद कर लो, सीपी और सीवी में क्या रिलेशन है, ये बता चुके हैं। हाँ, मेयर फॉर्मूला याद रखिए, इसका डेरिवेशन फिजिक्स में करेंगे, केमिस्ट्री में फॉर्मूला याद रखने से काम बन जाएगा। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये है आपका गैस कांस्टेंट, वैल्यू इसकी याद रखेंगे 8.314.0821। हाँ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। हाँ, उसमें भी आ रही है यूज होगा, गैस कांस्टेंट है ना R। और अप्रोक्सीमेटली 2 होता है कैलोरी वाली यूनिट में। अब इसकी यूनिट लिख दें, आर की यूनिट, आर की यूनिट क्या होती है, पीवी बाई एनटी। तो क्या हो जाएगी, प्रेशर की यूनिट बोलो, पी इंटू वी क्या होगा, पी इंटू वी जूल होता है क्या, पी इंटू वी शायद जूल होता है, जूल बाई मोल इंटू केल्विन, 8.314 जूल बाई मोल इंटू केल्विन। और 0.0821 होता है लीटर एटीएम बाई मोल इंटू केल्विन। ये 0.0821 लीटर एटीएम वाली है। जब प्रेशर वॉल्यूम लीटर एटीएम में लोगे तब आप कौन सा आर का वैल्यू लगाओगे, ये वाला, ठीक है। और ये कैलोरी वाला है। ये तीनों वैल्यू याद होनी चाहिए, कोई भी आपको आर की यूज करनी पड़ सकती है। हाँ, नहीं वो देखेंगे, डिपेंड करेगा, ज्यादा एसआई वाली यूज होती है, पर डिपेंड करता है कि प्रेशर वॉल्यूम किस में दी है। मान लो तुम्हें प्रेशर वॉल्यूम यूज करने एटीएम और लीटर में, तब आप ये वाली यूज करनी पड़ेगी ना वहां पे आर की। ज्यादा तो एमकेएस की यूज करते हैं। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, मेयर्स फॉर्मूला पता लग गया आपको, सीपी बाई सीवी होता है इज इक्वल टू गामा, सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू होता है गामा, इसको बोलते हैं पॉइसंस रेशियो। क्या, वो दूसरा है, वो इलास्टिसिटी में आया होगा,
वो दूसरी चीज है, ये पॉइसन्स रेशियो दूसरी चीज है। पॉइसन्स बोलते हैं, पॉइसन्स नाम सेम था। ये कह रहे हैं एक एस कम था, पॉइसन्स रेशियो। यानी किसी गैस के लिए अगर आपको सीपी की वैल्यू मालूम है, सीवी की वैल्यू मालूम है, तो आप गामा की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए, सीवी की वैल्यू होती है F/2R, सीवी की वैल्यू होती है F/2R। F आपको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, F क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसके लिए फॉर्मूला आपने क्या याद रखा हुआ है, वाइब्रेशन को अगर हटाते हैं तो 357। तो सीवी की वैल्यू मालूम है तो सीपी की आ जाएगी पहले वाले फॉर्मूला से, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर से। अगर किसी गैस के लिए सीवी की वैल्यू पता है तो सीपी की भी आ जाएगी और फिर रेशियो भी आ जाएगा, पॉइसन्स रेशियो। बाद में याद कर लेंगे लेकिन निकालना भी तो पता होना चाहिए। CV इज इक्वल टू F/2R, तो सीपी निकालें। चलो सबसे पहले कौन सी गैस लेते हैं, मोनो एटॉमिक अगर ले लो तो सीवी की वैल्यू क्या बोली है मैंने, F/2R। मोनो एटॉमिक के लिए F की वैल्यू 3, बादल सीवी ये आ गई। अब सीपी क्या आएगी, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या था, आर। तो सीपी इज इक्वल टू क्या आ गया, आर प्लस सीवी आ गया, जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 5/2R आ जाएगा। तो पॉइसन्स रेशियो क्या आ जाएगा, पॉइसन्स रेशियो, इसके लिए पॉइसन्स रेशियो क्या आ जाएगा, CP/CV 5/2R, और यहाँ पे क्या था 3/2R, तो 5/3 आ गया। वैल्यू क्या हो जाएगी 1.66, वैल्यू क्या हो जाएगी, मोनो एटॉमिक के लिए आ गया। कोई दिक्कत है किसी को, अथर्व श्रीवास्तव, कोई दिक्कत हो तो बोले। F की वैल्यू याद रखेंगे F/2R, तो वो वैल्यू F/2R क्या हो जाएगा, CV, फिर CP निकाल लेंगे, उसमें R प्लस करके CP आ जाएगा किसी भी गैस के लिए, फिर CP/CV करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइसन्स रेशियो। इसकी जरूरत कम पड़ेगी पर एडियाबेटिक प्रोसेस में इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी एडियाबेटिक का फॉर्मूला बताते हैं उसमें जरूरत। ये मोनो एटॉमिक थी, अब बाकी के लिए निकाल लेंगे, डायटोमिक और लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए 5 रख देंगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। फिर एक के लिए 6 रख देंगे, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। निकाल लेंगे, निकाल लीजिए। हाँ, डायटोमिक के लिए या पॉलीएटॉमिक क्या था, पीछे क्यों करना है, अभी तक हुआ नहीं। चलो जल्दी करो, CV हो गया F/2R, तो F क्या था इसके लिए, 5 लिया था ना, हाँ, CP क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगी वैल्यू, तो वैल्यू आ गई 7/5, क्या है वैल्यू 7/5, क्या हो गया बच्चों, वैल्यू कितनी हो गई,
सही आ गई? वैल्यू चेक कर लें, यही आ रही है इसमें, बुक में तो यही लिखी है। तुम गामा बनाओ, हम वाई जैसा बना दें, ठीक है तुम गामा बनाओ। POISSONS, ये स्पेलिंग है पॉइसंस। मैंने सही लिखा था? POI लिखा था? बादल, बादल आपका दिमाग ठीक है? लग नहीं रहा है तुम्हारा दिमाग ठीक है? बिना मतलब में ही हंसे जा रहे हैं, कोई बात होती है उस पे हंसते हैं, ऐसे थोड़ी है ही हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। ओके मैम, लिखो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क का एक अलग फॉर्मूला। हाँ बस एक ही है, लास्ट। खुश, अगला मैंने निकाला नहीं है, वो निकाल लेंगे आप। क्या था? नॉन लीनियर था, पॉलीएटॉमिक निकाल लेना। 1.3 आ रहा है, लास्ट वाले का। कंफ्यूज क्यों रह रहे? एडियाबेटिक रिवर्सिबल, एडियाबेटिक रिवर्सिबल, एक फॉर्मूला चलता है अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में एक फॉर्मूला चलता है, बॉयल्स लॉ उसे हम बोलते हैं। कौन सा लॉ बोलते हैं? गैस लॉ अभी हमने पढ़े नहीं है ना, बॉयल्स लॉ बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ये होता है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहेगा। स्टेट 1 में जाओ, स्टेट 2 में जाओ, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो तो P इंटू वी का मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं बॉयल्स लॉ। तो ये बोल सकते हैं PV इज इक्वल टू K कांस्टेंट, है ना। अगर किसी केस में प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, तो P1 इज इक्वल टू क्या? P1 V1 इज इक्वल टू वही कांस्टेंट आएगा, और P2 V2 इज इक्वल टू भी वही सेम कांस्टेंट आएगा। तो हम कह सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये किसके लिए लगा सकते हैं हम? जब प्रोसेस आइसोथर्मल हो, मतलब टेम्परेचर क्या हो? ठीक। लेकिन अगर यही प्रोसेस एडियाबेटिक हो जाता है, तो एडियाबेटिक के लिए ये इक्वेशन अलग निकाली गई है, वो चेंज हो जाती है। वहां पे आता है PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये गामा अपना क्या है? इसका काम आने वाला था इसीलिए बता दिया पहले। ये क्या है? पॉइसंस रेशियो। निकालने आपको आता ही है अब, CP बाई CV से। हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो सकता है आपको निकाल। PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, जैसे वो फॉर्मेट लिखा था। हाँ ऊपर है पावर, V के साथ ही पावर, P के साथ पावर 1 है, V के साथ पावर क्या है? गामा।
और गामा की वैल्यू निकालना जानते ही आप। अब देखो ध्यान से, ये नोट हो गया तो बोलो जल्दी से। हम तो रुके ही हुए हैं। हो गया। अब देखो, PV इज इक्वल टू nRT, ये हर जगह लगा सकते हैं अगर आइडियल गैस की बात है। किसकी बात है? आइडियल गैस है। अगर हमारा सिस्टम क्या है, आइडियल गैस का है, तो PV इज इक्वल टू nRT लगा सकते हैं। ठीक है। और पॉइसंस रेशियो और इन सब की बात हो रही है, इसका मतलब गैस की बात हो रही है। केस हमें जो मिलेगा वो आइडियल गैस का ही मिलेगा। तो इसका मतलब हम ऐसा भी देख सकते हैं, V इज इक्वल टू nRT बाई P भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत? V इज इक्वल टू ये भी लग सकता है, और P इज इक्वल टू nRT बाई V भी लग सकता है, ये भी लग सकता है, दोनों फॉर्मेट लग सकते हैं। अब जो पहला फॉर्मूला हमारा था उसको हम क्या करना चाहते हैं? पहला फॉर्मूला हमारा था P और V के टर्म्स में। अब इसको मान लीजिए हम T और V के टर्म्स में करना चाहें, या P और T के टर्म्स में करना चाहें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वैल्यू रखेंगे। देखिए, अगर मान लो गैस के मोल्स कांस्टेंट हैं और R आपका क्या है? कांस्टेंट है, तो ये पूरी वैल्यू तो कांस्टेंट हो जाएगी, है ना? तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय T बाई V हो सकता था, और यहाँ पे क्या हो सकता था? कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय T बाई P रख सकते हैं। ये वैल्यू अगर कांस्टेंट है, मोल्स अगर कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट होता ही है हमेशा। रखे वैल्यू V की वैल्यू रख दें, तो V की वैल्यू अगर इस फॉर्मेट में रखोगे, PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट में, तो क्या आ जाएगा? V की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम? T बाई P इंटू कांस्टेंट। अगर यहाँ कांस्टेंट रख दें, ये वैल्यू पूरी कांस्टेंट ही रहेगी, कांस्टेंट की पावर गामा कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो? ये कर सकते हो, सही है क्या? ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट ही तो रहेगी। अगर किसी गैस के लिए गामा, कोई एक गैस का केस ले रहे हो, तो कांस्टेंट की पावर गामा हो जाएगा ना। ये पूरे कांस्टेंट को उधर पे ले गए, राइट हैंड साइड पे कर दिया, सब सारे कांस्टेंट को उड़ा दिया। अब इसको P के फॉर्मेट में लिख लो, ये कांस्टेंट वैल्यू है, फिर इधर कांस्टेंट आ गया तो बड़ा कांस्टेंट बन गया। बड़ा भी नहीं बनेगा, छोटा बनेगा, इधर आके डिवाइड होगा ना। ये T गामा है, अब ये क्या बन जाएगा? P1। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ये आ जाएगी वैल्यू, P1 माइनस गामा T गामा। कोई दिक्कत? हाँ, हाँ, ये क्या हुआ? देखो, अगर हमने बोला यहाँ पे हमने क्या लिया था,
ये वाला कांस्टेंट थी ये वैल्यू, है ना। ये अगर कांस्टेंट है मतलब आर तो गैस कांस्टेंट होता ही है। अगर किसी केस में गैस के मोल्स कांस्टेंट है तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। उस हिसाब से हमने इस वैल्यू को क्या ले लिया है, कांस्टेंट ले लिया है ना। कोई भी कांस्टेंट एक्स वाई जेड के जो भी वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट हो गई यहाँ पे वैल्यू। अब उस कांस्टेंट को लेते हुए हमने क्या करा है यहाँ पे, इस पीवी गामा के फॉर्मेट को क्या किया, किस फॉर्मेट में चेंज किया हमने, टी और पी के फॉर्मेट में। टी और पी के फॉर्मेट में क्यों चेंज किया, अगर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस दिया है और आपको टी और पी की कंडीशन दी हुई है, एक टेम्परेचर एक प्रेशर दिया और दूसरा प्रेशर दिया है, दूसरा टेम्परेचर निकालना, तो आप कैसे निकालोगे, ये वाला फॉर्मेट लगा के। अगर प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन निकालना है तब तो आप पहले फॉर्मेट से ही काम आपका बन जाएगा, लेकिन अगर टी और पी का फॉर्मेट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आपको ये फॉर्मूला लगेगा। अब ये वाला चेंज करो, प्रेशर की जगह पे टी बाई वी रखो, अब क्या आएगा फॉर्मेट देखो। हाँ आप बताएंगे। हाँ नहीं नहीं, इस फॉर्मूला से हम इस तरीके से एक सवाल निकालेंगे। इसको अगर एक बार अगर T1 टेम्परेचर मान लो तो ये गामा हो गया, एक बार P1 प्रेशर मान लो एक केस में, ये 1 माइनस गामा, एक बार T2 अगर टेम्परेचर है, इसकी जरूरत पड़ेगी ऐसे। हाँ दो केसेस अगर दे दिए तो आप इस तरीके से करो। अब टी और वी में निकालो रिलेशन, टी और वी में निकालना है, पी को गायब करना है उसी तरीके से। क्या आ रहा है, तीसरा फॉर्मेट क्या आया, ये आया। तो इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर दो केसेस हैं तो T1 मान लो, V1 मान लो, गामा -1, और ये क्या बन जाएगा T2 V2, किसी एक गैस का अगर केस दिया है ना। तो तीन फॉर्मूला आ गए किसके लिए, तीन पीवी के फॉर्मूला आ गए, तीन आपके प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला आ गए आपके, किसके लिए, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक रिवर्सिबल। आइसोथर्मल के लिए एक ही फॉर्मूला है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, कुछ गामा वामा की जरूरत ना है। हो गया। हेडिंग क्या क्या डाली थी हमने, एडियाबेटिक रिवर्सिबल। अब इसी प्रोसेस में अगर आपको वर्क डन निकालना है तो फॉर्मूला लिख लो गामा को यूज करते हुए, -nr, इन सब का डेरिवेशन नहीं बता रहे आपको, जरूरत नहीं है, -nr T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, और नीचे आएगा 1 माइनस गामा। एडियाबेटिक के लिए ही गामा यहाँ पे आ रहा है, एडियाबेटिक रिवर्सिबल यहाँ लिख लो, यहाँ नीचे लिखो, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक को शॉर्ट में लिखते हैं एडी, एडीआई, और रिवर्सिबल को लिखते हैं आरईवी। ठीक है, गामा सही बना, वी लग रहा है। हाँ
उनके लिए ग्राफ नहीं, इरिवर्सिबल के लिए ग्राफ क्यों नहीं बनता है? ये वाली बात आपको समझाई थी ना कि पीवी कर्व हमेशा किसके लिए बना सकते हैं हम? रिवर्सिबल के लिए, क्योंकि रिवर्सिबल की कंडीशन क्या बताई है? प्रोसेस इज स्लो। जब स्लो होगा तो कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे आपको। जब प्रोसेस धीरे धीरे होगा तो प्रेशर वॉल्यूम के कई सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं, आप उसको मेजर कर सकते हो और आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बोला इरिवर्सिबल है, तो इरिवर्सिबल में हम बोलते हैं क्या हो जाता है? फास्ट प्रोसेस होता है। फास्ट प्रोसेस अगर आपने किया, प्रेशर यहां से धार से यहां आ गया, तो बीच के कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे, बीच के कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे तो ग्राफ ड्रॉ नहीं हो पाता। इरिवर्सिबल में ग्राफ ड्रॉ। किसका सवाल था? गार्गी का। नहीं, इसमें ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी हमेशा आपको। ये इक्वेशन लगा के निकालेंगे या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकालेंगे। इसमें वर्क निकालना है तो दो ही तरीके हैं। वर्क जब किसी फॉर्मूला से नहीं निकल रहा हो या समझ नहीं आ रहा हो तो क्या लगाएंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू और यू निकालने की, डेल्टा यू निकालने की कोशिश करेंगे, उससे क्या निकल आएगा अपना? डेल्टा डब्ल्यू। कुछ क्वेश्चंस किए जाए इस पे, एच और इन पे करेंगे ना? ऐसा मुंह क्यों बनाए गंदा सा? इतने फॉर्मूला कब कौन सा पिक्चर में आ जा रहा है? चैप्टर कर लो, फिर दो चार रामबाण बता देंगे कि मतलब ये। और वो तो करने पड़ेंगे, अब थोड़े बहुत तो ऐसे होता ही है, अब क्या बताऊं मैं आपको। फॉर्मूला तो थोड़ा करना ही पड़ता है ना। ऐसे आप सोचे कुछ काम ना करना पड़े तो ऐसा हो सकता है क्या? बताएं, ऐसा हो सकता है? हो सकता है तो बोलिए। प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व दिया है, प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व दिया, नई कहानी है। अच्छा सा बड़ा सुंदर सा कर्व बना हुआ, देखिए। हाँ, साइक्लिक प्रोसेस है। एबीसीडी बना लीजिए धनाधन। पहले पे यहाँ पे प्रेशर है 1 atm था, यहाँ पे प्रेशर हो जाता है 2 atm था। टेम्परेचर केल्विन में दिया है, यहाँ पे 300 केल्विन है और यहाँ पे हो जाता है 400 केल्विन। सवाल देखिए ध्यान से। 2 मोल्स ऑफ हीलियम गैस अंडरगो रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। 2 moles of helium gas undergo reversible cyclic process। ठीक है भैया, आगे क्या कहना चाहते हैं? Assuming to be ideal, ideal gas assume करें, what is network involved in cyclic process? Assuming to be ideal, नेटवर्क निकालना है। आइडियल गैस कंसीडर करना है, नेटवर्क निकालना। अब देखो, जैसे अगर प्रेशर वॉल्यूम कर्व होता ना, कौन सा कर्व होता है? प्रेशर वॉल्यूम कर्व होता है। यहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर कर्व है, देख पा रहे हैं? प्रेशर वॉल्यूम का अगर कर्व होता तो ये जो कर्व बना हुआ है इसका एरिया निकाल दो, जो इनक्लोज्ड कर्व है इसका एरिया निकाल दो, वही हो जाता है क्या? वर्क डन। हाँ हाँ, प्रेशर वॉल्यूम में ही कर्व का एरिया जो होता है वो क्या होता है आपका?
वर्क डन। पर अपना कर्व क्या है, चेंज है, तो प्रेशर वगैरह कैलकुलेट करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, आइडियल गैस इक्वेशन वगैरह लगा के। हाँ हाँ निकालो। प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालेंगे। हाँ प्रेशर तो 2 पॉइंट पे दिया ही हुआ है। आर आर ले लो, बाद में लास्ट में रखेंगे, आर आर रखो, बाद में रखेंगे वैल्यू। आराम से सोचो थोड़ा सा। ऑप्शन भी लिख दूं? ऑप्शन लिख दूं? लिखूं? अपना अपना करो, अपना अपना दिमाग इस्तेमाल करो, दूसरे के दिमाग से काम ना करें। पहला ऑप्शन है -100 R ln ln4 दूसरा ऑप्शन है 100R ln4 प्लस में दिया हुआ। तीसरा ऑप्शन है 200R ln4 नेचुरल लॉग। और चौथा ऑप्शन है -200R। क्या हुआ देवांशी? लॉग कहाँ से आ गया? -2R into 100 upon 0.36R। सॉल्व करेंगे तो पता नहीं आएगा नहीं। ln4 की वैल्यू रख लो ना। ln4 होता है आपका 2.303 से मल्टीप्लाई करके log 4। क्या फॉर्मूला लगा रहे हो? log 2 की वैल्यू होती है 0.303। जितने पॉइंट हैं सब पे प्रेशर तो आपको पता ही है, ये वाली वैल्यू तो पता ही है, प्रेशर मालूम है, इस पे भी मालूम है 1 atm, इस पे भी 1 atm, इस पे 2 atm, इस पे भी 2 atm। प्रेशर वॉल्यूम मालूम है, प्रेशर अगर वॉल्यूम पता चल जाए उस पॉइंट पे तो वो तो टेम्परेचर कांस्टेंट पे लगा सकते हैं। क्या डी आंसर है? साइक्लिक प्रोसेस में अगर प्रोसेस होता है क्लॉकवाइज तो क्या बताया था, ये क्लॉकवाइज है, देख रहे हैं ना घड़ी ऐसे ही चलती है। क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है वर्क की नेगेटिव, क्या बताया था आपको? तो नेगेटिव वैल्यू अगर आएगी तो पहला या चौथा हो सकता है, डी वाला। वैल्यू तो निकालो, ऐसे तुक्का थोड़ी मार। अच्छा चारों पॉइंट पे वॉल्यूम निकाल सकते हैं? श्योर नहीं करें।
शोर नहीं करो बच्चों। आराम से जब तक सवाल को तसल्ली से निकालना नहीं सीखेंगे तब तक क्या होगा। सब पे आपको क्या निकालना है, प्रेशर पता है आपको, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अगर अलग अलग करके करो तो वॉल्यूम निकाल सकते हो। हाँ, वो किसके लिए लगा रहे हो, किसके वर्कडन के लिए। इसमें ये एक टेम्परेचर पे है बी से सी तक का, ये एक अलग टेम्परेचर पे है, तो पूरा थोड़ी लगा सकते हो आइसोथर्मल। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, इसमें टेम्परेचर थोड़ी कांस्टेंट है। बी से सी में टेम्परेचर 300 से 400 हो रहा है, इसमें तो आइसोथर्मल वर्क लगा सकते हो, इसमें भी लगा, इसमें नहीं लगा सकते। आंसर ए, आंसर ए है -100 R ln4। सुनो क्लास सुनो, देखो यहाँ पे पहले सारे पॉइंट पे आपको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। सारे पॉइंट पे क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। सारे पॉइंट्स का आपको प्रेशर पता है और टेम्परेचर पता है, सारे पॉइंट्स का मालूम है। बी और सी पे प्रेशर क्या है 22 atm है, और ए और डी पे क्या है प्रेशर 11 atm। ये बात क्लियर है। बी और ए पे टेम्परेचर है आपका 300 और सी और डी पे टेम्परेचर क्या है 400। तो अलग अलग पॉइंट पे अगर हम PV = nRT लगा दें तो क्या हम अलग अलग पॉइंट पे VA पे हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बोलो बच्चों। उस पे प्रेशर लगाना पड़ेगा। हीलियम गैस के कितने मोल्स दिए हैं, 2 मोल्स दिए हैं, तो लगा लेते हैं। R को R ही रखो। टेम्परेचर देखो ए पे क्या है, टेम्परेचर 300, प्रेशर क्या है ए पे 1 atm, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई 600 R आ गया VA पे, वॉल्यूम ए पे। बी पे देखो क्या आ जाएगा, सेम लगाओ, VB निकालना है nRT/P। अब बी पे प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर है 2 atm और टेम्परेचर क्या है 300, तो 2 atm लगा दो, ये 300 ही है, तो यहाँ पे 300 R आ गया, कोई दिक्कत। अब पॉइंट सी पे देख लो, 2 मोल है, R है, टेम्परेचर कितना है 400 और प्रेशर कितना है 2 atm ही है सी पे। हाँ, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, और VD पे निकाल लो क्या आ जाएगा, टेम्परेचर कितना है डी पे, डी पे टेम्परेचर है 400, और वॉल ये कितना है 1। तो वॉल्यूम निकल आया, ए पे आ गया, बी पे आ गया, सी पे आ गया, सब पे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे कम हुआ है 600 से 300, यहाँ पे 400 R और यहाँ पे क्या आ गया 800 R आ गया, है ना। अब इस तरीके से अगर देखो तो और आइसोथर्मल कौन कौन से बने, जिस पे टेम्परेचर कांस्टेंट था, 2 बन जाएंगे ना। ए भी आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया और CD वाला आइसोथर्मल, ए भी बन गया, ये वाला बना आइसोथर्मल, और ये वाला बन सकता है क्या आइसोथर्मल, बन सकता है ना। तो इसमें तो हम लगा सकते हैं
सीधे फॉर्मूला, प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल है ना, तो इसमें सीधे लगा सकते हो। कौन सा फॉर्मूला, वही वाला 2.303 वाला जो लगाते थे, NR T log, हाँ PF और PI से निकाल सकते हो। अब सोचना है हमको कौन से प्रोसेस में, देखो क्लास सुनो, या तो इस पूरे कर्व का एरिया आ जाए हमारे पास, PV कर्व का, या दूसरा तरीका है इसमें निकालो वर्क, इसमें निकालो वर्क, इसमें निकालो और इसमें निकालो, और सबको क्या करो, जोड़ो। सबको क्या करना पड़ेगा, हाँ क्यों लॉग में क्यों नहीं आ जाएगी वैल्यू, लॉग की वैल्यू रख नहीं सकते हो, लॉग की वैल्यू तो रख सकते हो ना। पूरा वर्क क्या आएगा, AB में वर्क, BC में वर्क, CD में वर्क और DA में वर्क, ये पूरा वर्क आएगा आपका। चारों प्रोसेस का वर्क निकाल के जोड़ोगे तो टोटल क्या आएगा आपका, वर्क आएगा। हाँ हाँ हाँ, एरिया भी निकाल सकते हो, तो ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग, पीवी का ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, एज्यूम करना पड़ेगा आपको एक ग्राफ बना के। ये 600R है ना, ये कितना है 300R, ये कितना है 400R, ये कितना है 800R, है ना। तो ऐसे मान लो कि एक को अगर मानो 6R अप्रॉक्स, एक को कोई वैल्यू मान लो 6, एक को मान लो कोई वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3। ग्राफ इस तरीके से सोच के आपको बनाना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं ग्राफ बनाने के लिए सारे पॉइंट्स को। अब ग्राफ आपको प्लॉट करना पड़ेगा, फिर उसका एरिया निकालोगे, तो उसका एरिया आपको निकालने आता है कि नहीं उस मैथमेटिकल ड्राइंग का, ये हाँ हाँ ऐसे बोल रहे हैं जैसे आता है, आता है जो शेप बनेगा। चलो, पॉइंट ए पे प्रेशर है 1 atm का, पॉइंट ए पे प्रेशर है 1 atm का, और वॉल्यूम कितना है 6R है ना। तो मान लो यहाँ पे हमने बोला कि ये वाला पॉइंट है अपना ए, ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया क्या 6R, और यहाँ पे हमने क्या मान लिया 1 atm, कोई दिक्कत, इसको मान लिया ए। अब दूसरे पॉइंट को मानो, दूसरा क्या माने बी, बी पे प्रेशर कितना है 2 atm, यानी कि जस्ट डबल पे जाना है प्रेशर के लिए, और वॉल्यूम कितना आया है 3R, यानी कि इससे क्या लाना है आपको, वॉल्यूम आधा कर देना है सीधे। तो आधे पे पॉइंट लगभग लगभग कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ सकता है, अगर प्रेशर 2 atm ले लो तो यहाँ पे आएगा बी पॉइंट, क्या बोलते हो, ए से बी पे जा रहे हैं। अब सी पॉइंट को एज्यूम करो, सी पॉइंट क्या है, प्रेशर है आपका 2 atm, और वॉल्यूम कितना आया, वॉल्यूम कितना आया 4R, यानी कि कहाँ पे जाएगा इन दोनों के, कहीं बीच में आएगा वॉल्यूम बॉयज। अब बीच में तो जगह ही नहीं है, बहुत नैरो कर बनाया ना हमने, थोड़ा बड़ा बनाया। चलो, यहाँ पे 1 atm मान लेते हैं, यहाँ पे 2 atm मान लेते हैं, ठीक है। 8R तक जाना है ना अपने को, वॉल्यूम में कहाँ तक जाना है 8R तक जाना है, इसको 8R मान लो, इसको 4R मान ले, और इसको 2R मान लो, इसको 6R मान लो, तो अब बीच में वैल्यूज आ जाएंगी अपनी, इसको 3R मान लेते हैं, इसको क्या मान लें 5R, किसकी किसकी जरूरत है अपने को 2R की है, 6 3 4 8 की जरूरत, तो 4 वाला पॉइंट ये रहा, 3 की जरूरत है, 6 की जरूरत है और 8 की जरूरत है। अब बन जाएगा कर्व,
सबसे पहला ए पॉइंट पे क्या है, ये जो पीछे बात कर रहे हैं वो लोग बताएंगे ए पॉइंट पे प्रेशर क्या है और वॉल्यूम क्या है। गलत बताया तो मैं बताऊंगी। कैलकुलेट नहीं करना है तो अर्षित बोलिए। वॉल्यूम है कितना 6R। तुमने कुछ नहीं बोला बहन। ये रहा ए पॉइंट, कोई दिक्कत बोलो। अगला बोलो बी 2 ATM 3R। 2 ATM यहाँ पे आ गया और 3R कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो पॉइंट लगभग कहाँ पे आएगा, इधर। तो ए बी तो बन गया, कुछ ऐसा बनेगा। सी बोलो 2 ATM प्रेशर है और 4R आपका ये है, तो ग्राफ कहाँ पे आएगा लगभग, इसके ऊपर यहाँ पे। ये पॉइंट मिलेगा हमको। ये सी मिला अपने को, सही है। अब डी बोलो 1 ATM और 8R यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। अब ABCD सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये ऐसे ए से बी, बी से सी, सी से सही बन रहा है, बोलो। और ये जो कर्व ऐसे मैंने सीधा बना दिया ना, ऐसा कर्व आएगा भी नहीं, इसमें कर्व इस तरीके का है। तो ऐसा शेप बनेगा, तो ऐसे शेप का एरिया निकाल लोगे कैसे, हाँ। पैरेललोग्राम नहीं बनेगा ये, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, इस टाइप का ऐसा बनेगा। इसका बना लोगे, एरिया निकालना मुझे नहीं आता इसका एरिया। नहीं निकलेगा ना, गलत हो जाएगा ना, इतनी मेहनत क्यों करें। अब देखो दो के वर्ग तो तुम निकाल लोगे सीधे, कौन सा प्रोसेस लगाओगे, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में वही वाला फॉर्मूला 2.303 वाला, एनआरटी लॉग V1 बाई क्या था, V फाइनल बाई V इनिशियल, वो वाले से लगा लोगे दो में, है ना। और दो में इन्होंने क्या लगा रखा है, और दो में लगाएंगे P डेल्टा V। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, एक ये आइसोथर्मल, ये एक आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, आइसोथर्मल। और ये वाले में प्रेशर कांस्टेंट है बी से सी में, तो ये आइसोबारिक हो गया। और ये वाला भी आइसोबारिक है, तो इसमें P एक्सटर्नल माइनस डेल्टा V लगाएंगे, तो 4 वर्क निकालेंगे। 2 वर्क निकलेंगे आपके किससे, आइसोथर्मल से, और 2 वर्क किससे निकलेंगे, आइसो, और फिर ऐड करेंगे तब जाके आपकी वैल्यू आएगी। अब 1 मिनट में बना बन R की वैल्यू बिना रखे हुए निकालेंगे। R की वैल्यू
इससे बन नहीं पाएगा अपना, है ना, क्योंकि ये कर्व पूरा ऐसे नहीं आता, ये यूं आता है, इस शेप का एरिया निकालने में आता नहीं। सिंपल जहां पे जैसे सर्कल बन गया तो एरिया अपन पाई आर स्क्वायर लगा के निकाल देते हैं, स्क्वायर बन गया, रेक्टेंगल बन गया तो निकाल देते हैं। मुझे ना देखें, सवाल करें। डेटा आपके पास है? ए से बी में वर्क निकालो, सी से डी में निकालो। गार्गी आपने इसी से निकाला था, निकाल दो फटाफट से। क्या जो प्रोसेस हो रहा है, ए से बी जा रहा है तो बी को फाइनल लोगे, अगर बी से ए आ रहा है, ये प्रोसेस में दिख रहा होगा ना, ये देखो प्रोसेस में दिख रहा है ना, ए से बी जा रहे हो तो बी फाइनल पॉइंट हो गया, ये इनिशियल, ऐसे ही तो जा रहे हैं। log 1/2 आ गया पूरा। हाँ तो बाकी का निकालो, सी से डी जाने में, बी से सी जाने में। मैं निकालू, नहीं निकाल पा रहे हो तो डेटा बोलना जल्दी जल्दी, वेदांश बोलना। ए से पहले कहाँ जा रहे हैं? बी। प्रोसेस है आइसो थर्मल, वर्क डन क्या होता है माइनस में? ये होता है ना, अब ये 2.303 हटा देंगे तो ln आ जाएगा, है ना, नेचुरल लॉग आ जाएगा, ये हटा दो। ए से बी में बोलो जल्दी से, n की वैल्यू मोल कितने हैं? 2 ही है, r को r ही रखें, बादल। टेम्परेचर 300 केल्विन था, फाइनल वॉल्यूम कितना निकाला था हमने? बी पे वॉल्यूम कितना निकाला? 300। और यहाँ पे कितना निकाला था? ये 1/2 आ गया। दिक्कत बोलो। कोई दिक्कत? अगर 2 की पावर -1 कर देंगे तो ऊपर बाहर आ जाएगा, ये 600 है ना, अगर ये 2 की पावर -1 कर दो, 2 को ऊपर ले जा सकते हो ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। हाँ तो ये माइनस बाहर आ जाएगा ना, बोलो कोई पंगे हैं? सीधे प्रेशर ले लें, सीधा आ जाएगा। ठीक है चलो, इससे इससे कर लिया, आप प्रेशर से कर लेना, ठीक। ए भी आ गया, ए भी आ गया। अब निकालो दूसरा, दूसरा वर्क कौन सा है? ए बी के बाद आ गया आपका बी सी। पी एक्सटर्नल डेल्टा, पी एक्सटर्नल कितना है जल्दी से बोलो? ये होगा ना वीसी माइनस वीबी, फाइनल माइनस इनिशियल। पी एक्सटर्नल कितना है? 2 है बी पे, और वॉल्यूम कितना है सी पे? सी पे बोलो ना, तो कितना आ जाएगा?
ये आ गया 200 आर। ठीक, अब सी से डी पे जा रहे हैं, ये भी आइसोथर्मल है, तो वही वाला फॉर्मूला लगा दो। कौन सा लगा रहे थे? ln माइनस को प्लस कर दें, ऐसा? नहीं करते, खुश रहो। प्रेशर में क्या लगाएं? पी आई बाई वी आई। यही करना चाह रहे थे ना आप। 2 मोल्स है। आर टेम्परेचर बोलो 400 था, और प्रेशर बोल दो, इनिशियल प्रेशर सी पे, प्रेशर बोलो सी पे 2 है, और डी उस पे डी पे 1 था ना, तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 800। यही आ रहा है ना? सी डी आ गया, अब एक ही बचा ना, डी ए। डी ए निकाल लो जल्दी से। पी एक्सटर्नल डेल्टा वी जल्दी से बोलो कितना आ रहा है पी एक्सटर्नल? वहां पे 2 था तो यहाँ पे 1 होगा। वन है ना? और डेल्टा वी क्या आ रहा है? 800 माइनस ये आ रहा है, तो कितना आ गया? 600 है, तो 200 आ जाएगा। अब जोड़ जाड़ लो सबको, कितने आ रहे वैल्यू देख लो। क्या क्या साइन उल्टा हो जाएगा? अच्छा, यहाँ भी 200 आ गया और यहाँ पे भी क्या आ गया? एक में प्लस आएगा, एक में माइनस आएगा, ऐसा कह रहे हो? तो वॉल्यूम में कुछ लोचा होगा। देखो वॉल्यूम में फाइनल इनिशियल रखने में कुछ गलत किया हमने। कटेगा तो वैल्यू कितनी आएगी? ये वाला आ रहा है -800 आर एल एन 2, और वो वाला क्या आया था? 600। तो फिर -200 एल एन 2 आ जाएगा, है ना? तो देख लो क्या गलती हुई है, देख लेते हैं। वॉल्यूम में कुछ गड़बड़ हुआ होगा या तो। क्या? नहीं, वो तो चल तो सही रहा है ना, हमने तो अकॉर्डिंगली ग्राफ बनाया ना। क्लॉक एंटी क्लॉक ले ली। हमने तो प्रेशर उसी में लगाया ही है जिसमें हमने वो लिया है, जिसमें कांस्टेंट प्रेशर माना है। हमने तो आइसोबारिक को ही लिया है ना। देखना कहीं कुछ गड़बड़ हुई होगी, आएगा तो यही है ना। आंसर ये वाला है, फर्स्ट ऑप्शन। आंसर -100 ln 4 है। ln 2 आ रहा था ना अपना, तो ये ln 4 है ना। 4 इज 2 की पावर 2, तो 2 आगे आएगा तो बन जाएगा ना, सेम वैल्यू बनेगी। यहाँ 4 दिया हुआ है ना। वर्क डन इन ए, क्यों आपको क्या लग रहा है?
माइनस तो नहीं आएगा, देखो माइनस तो नहीं आएगा। एक वॉल्यूम कैलकुलेशन सही हुई है, ये देख लो 600 आर हुई है। यहाँ पे कितनी हुई है? 300 आर। सही है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन देख लो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। 400 आर। कहीं पे प्रेशर उल्टा सीधा तो नहीं लगाया हमने? एकदम सही लगाया है, वॉल्यूम एकदम सही लिया है। तो दो ही को तो चेक करना है, ज्यादा को चेक भी नहीं करना। हाँ -200 डेल्टा वी। क्या क्या? बीसी और डीए में से तो वही तो समझ आ रहा है कि एक तो पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, अलग डायरेक्शन होगी। वीसी की वैल्यू है कितनी? 400 आर। चेक कर लो वीसी की वैल्यू। बी से सी पे जा रहे हैं और वीबी की वैल्यू 300 आर। तो ये वैल्यू तो प्लस में ही आने वाली है। और प्रेशर कितना ले लिया हमने? 2 atm ले लिया। अब इसके बाद डीए में देख लो कि यहाँ पे प्रेशर ले लिया हमने 1 atm और ये कितना है? ए पे वॉल्यूम देखो, फाइनल तो ए है ना, उल्टा लिख दिया। ए पे वॉल्यूम देखेंगे ना, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना। ए पे वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑन ए, वॉल्यूम ऑन डी। ए पे कितना वॉल्यूम है बोलो तो? 600। और डी पे? डी हाँ ए माइनस डी। और यहाँ पे कितना है? 800। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये तो कट गया और बाकी का पता ही चल गया log 4 का। ए बी में वर्क डन। इस साइन में कंफ्यूज हो रहे हो? दोनों प्रोसेस अलग है, वो आइसोबारिक है, वो आइसोथर्मल है। प्रोसेस को भी तो देखो, ए बी और सी डी का। देखो एक तो वॉल्यूम और प्रेशर दोनों अलग अलग आ रहे हैं, वॉल्यूम दोनों में अलग अलग आ रहे हैं ना, वॉल्यूम चेंज। हाँ दोनों में प्रेशर लगा लो। हमने एक फॉर्मूला दूसरा लगा दिया था ना, एक फॉर्मूला दूसरा लगाया, तो दोनों में प्रेशर लगा लो फटाफट से। एक में इसमें लगाया है पी आई बाई पी एफ लगाया, उसमें वॉल्यूम लगाया था, उसमें प्रेशर लगा के देखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू आएगी। इसलिए कह रही हूँ लगाओ, सेम आएगी वैल्यू। फॉर्मूला इसलिए बनाया गया। हाँ की पावर थी ना तो ऊपर चले गई तो माइनस इधर आ गया फिर हो गया। नहीं वो ये नहीं कह रही है, वो कह रही है सेम में। अभी बताते हैं देखते हैं। ये इतने तक तो बात क्लियर है ना? अब कुछ नया सवाल करो इसका, नया मतलब रिसेट। कौन कह रहा है?
ऐसे वीडियो चल रहा है, ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं बोल सकते। शांति बनाए रखें, बिल्कुल ऐसे नहीं बोल सकते। चलो लिखो, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, जल्दी से सवाल लिखो। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at 350 Kelvin at 350 Kelvin is in 2-liter vessel. वन मोल आइडियल गैस है कितने केल्विन पे? 350 केल्विन पे एट इन 2-लीटर वेसल। और क्या हुआ? और हुआ ऑफ थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स। थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स का मतलब समझ रहे हैं ना, हीट बाहर आ जा सकती है। जो कंटेनर है उसकी वॉल्स कैसी हैं? थर्मली कंडक्टिंग, विच आर इन कॉन्टेक्ट विद सराउंडिंग, सराउंडिंग के कॉन्टेक्ट में है तो बाहर हीट जा सकती है, आ सकती है। इट अंडरगो isothermal reversible expansion 2 liter to 3 liter against a constant pressure 4 atm। प्रेशर है आपका 4 atm, 2 से 3 लीटर एक्सपेंशन हो रहा है। वर्क डन निकालना है, निकाल लो। इसमें कुछ और निकालना था, वो बताया नहीं अभी तक आपको। नहीं अभी करना है, होमवर्क कौन दे रहा है? होमवर्क किसने दिया और आप कौन सा करके आते हैं? वो भी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लगा दिया। हाँ वही वही टेम्परेचर दे रखा है, हाँ 350। हाँ एन की वैल्यू 1 मोल। ये लगाएंगे ना, ये वाला लगा दो। वी फाइनल माइनस बाई वी इनिशियल था, लगा दे। हाँ वो किसके लिए लगाते हो? रिवर्सिबल के लिए लगाते हो आइसोथर्मल में कि रिवर्सिबल के लिए? निकालो जल्दी आंसर। ये तो मैंने रखा है। हाँ log 3/2 आ रहा है तो log 3 माइनस log 2 करेंगे। 3/2 को लिख सकते हैं log 3 माइनस log 2। r की वैल्यू भी रखेंगे। जल्दी करो,
समृद्धि तुम्हारे पास कोई काम नहीं, अगर आप सॉल्व करके मुझे नहीं दिखा के जाओगे मैं आज आपको नहीं छोड़ूंगी, अब आप समझ लेना। हाँ मैं आपको नहीं भेजूंगी। क्या वैल्यू आ रही है? जो जो आंसर करके नहीं दिखाएगा वो क्लास से बाहर नहीं जाएगा। log 3 की वैल्यू क्या बताई थी? 0.4771। तो 3 की वैल्यू नहीं रखोगे, log 3 माइनस log 2। 3 की रखनी पड़ेगी कि नहीं? बताई तो थी, देखो पिछली क्लास में बताई थी। आर की वैल्यू रख लो लीटर एटीएम वाले में। हाँ जो करके दिखाएगा वही जाएगा क्लास से, अदरवाइज यहीं बैठेंगे। आर की वैल्यू 0.0821। हाँ बड़ा आंसर आ रहा है, बहुत बड़ा है। चलो अगला सवाल करो, लास्ट है ये क्लास का, ये लास्ट सवाल है। 1 मोल ideal gas is allowed to expand reversible and adiabatic, दोनों चीजें लिख दी हैं। रिवर्सिबल भी है और क्या है, एडियाबेटिक भी है। फ्रॉम टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड शुरुआत में टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर से क्या किया जा रहा है, एडियाबेटिकली इनको क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सपेंड कर रहे हैं। वर्क डन दिया हुआ है 3 किलो जूल पर मोल, वर्क डन दिया 3 किलो जूल पर मोल। फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस निकालना है। और गैस के लिए सीवी दिया है 20 जूल पर मोल इनटू केल्विन। रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए वर्क का कोई फॉर्मूला बताया था आज की क्लास में, उसी को यूज करना है। वर्क का फॉर्मूला लगाइए, आर की वैल्यू रखोगे ना तभी तो आएगा। हाँ उसको तो मुझे देखना पड़ेगा, उसमें आंसर दिया नहीं था एक्चुअली। फाइनल टेम्परेचर निकालना है एक्सपेंशन के बाद T2 निकालना, T1 के बिना। हाँ हाँ तो सीवी दिया हुआ है ना, क्या सीपी अप्रॉक्स, आर करके ले लो ना, प्लस आर करके ले लो। नहीं नहीं 8.3 ले सकते हो, 8.3 लो, जूल वाली सब यूनिट दिख रही है। सीवी की वैल्यू क्या दे रखी है, कुछ लिखा नहीं क्वेश्चन, एक मिनट देखते हैं।
उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सीवी दे रखा है ना, तो सीधे सीपी निकालोगे सीपी माइनस सीवी वाले से और फिर गामा निकाल लो। आपको फॉर्मूला में जो जो डेटा आपके पास नहीं है वो निकालने की कोशिश कीजिए करो। आज की क्लास में बताया ना गामा वाला फॉर्मूला, हाँ ये वाला, हाँ यही लगेगा। सीपीएस सीवी दे रखा है ना, सीपी निकालोगे, ये वाला फॉर्मूला था ना सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, तो सीपी निकालोगे आर प्लस सीवी से, आर की वैल्यू 8.3 मान लो और सीवी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है ना, कितनी दे रखी है केल्विन में, सेल्सियस में, टेम्परेचर केल्विन में रखेंगे हमेशा, कैपिटल टी इज केल्विन। सीपी की वैल्यू आ गई तो गामा निकल जाएगा, गामा निकाल लो सीपी बाई ये गामा आ गया, 273 प्लस कर दो, वर्क को किलो जूल में दिया ना, ये गलती बहुत करेंगे, जूल में रखेंगे वर्क को, 3000 बन जाएगा, है ना, ये गलती ना करें, कर दी ना। चलो फॉर्मूला बोल दो वर्क का, ये है, यही लगाना है ना अपने को। एन कितना दिया, 1 मोल, आर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर T2 निकालना है, T1 कितना दिया था 27, लगा दिया, कोई दिक्कत, 1 माइनस गामा, गामा की वैल्यू क्या आई थी 28.3 डिवाइडेड बाई 20 कितना आया था 1.4 आएगा, 1.4, हाँ 1 मिनट मैंने देखा नहीं है, ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, माइनस में माइनस माइनस उड़ेगा, और कितने किलो जूल था, बादल तुम्हारी कॉपी में चेक करा के जाना, कुछ कर नहीं रहे तुम बैठ के, हाँ तो गलत करेंगे तो फिर मैं छोड़ूंगी नहीं, ये माइनस माइनस उड़ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब 3000 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 8.3 इज इक्वल टू T2 माइनस 300। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, ये आ रहा है करीब करीब कितना 12,000 डिवाइडेड बाई 83 है ना, यही तो आ रहा है, हाँ नहीं ये 3000 में मल्टीप्लाई कर दिया ना, 1200 डिवाइडेड बाई 83 आ गया 12,000, और इधर से 300 प्लस हो जाएगा, T2 की वैल्यू जब निकालोगे तो वैल्यू अप्रॉक्स कितनी आ जाएगी, ये 83 डिवाइडेड एक प्लस में आएगी ना वैल्यू, माइनस में क्यों आएगी, T2 की वैल्यू, हाँ अब तुम कितना बोल रही थी गार्गी, आपका आंसर कितना आया 450, आंसर केल्विन में बताना, नियरेस्ट इंटीजर तक, वन 150 आ रहा है, ये तो 450 नहीं आ रहा, 150 आ रहा है,
माइनस में नहीं आ सकता, शोर ना करें, शांति। ये डिवाइड कर लेते हैं ना, अप्रॉक्स आएगा क्योंकि हमने अप्रॉक्स वैल्यू भी तो डाल दी है। हाँ जी, ये वैल्यू आ रही है 144.57, ये वैल्यू आ रही है ये। हाँ तो इसको नियरेस्ट इंटीजर में करोगे तो कितना आएगा? हमने 8.3 लिया है ना, 8.314 पूरा लेंगे फिर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ना 445 के अराउंड आ जाएगा, है ना? अपन ने अराउंड लिया ना। क्लियर है? समृद्धि दिखा दो कॉपी। हाँ गार्गी बोलो, गार्गी बोलो। अब मैं इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे क्यू 0 है। हाँ, एडियाबेटिक्स में Q0 है।